गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे बसंत में पाठ तीसरा, बस की यात्रा। बस की यात्रा, ठीक है। बस की यात्रा। जिस इस पाठ के जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई जी। आपको प्रत्येक पाठ के जो लेखक है उनके नाम याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कि बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में काफी ऊंचा नाम है हरिशंकर परसाई जी का। तो हरिशंकर परसाई जी इस पाठ के माध्यम से जो अपनी यात्रा करते हैं, बस से सफर करते हैं, और उस बस से सफर करते समय जो उनके अनुभव होते हैं उन अनुभवों को वो साझा करते हैं इस पाठ के माध्यम से। और हमारी यातायात व्यवस्था पे कहीं ना कहीं वो व्यंग भी करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यात्री क्या करते हैं, जान को जोखिम में डाल करके सफर करते हैं। और हमारे जो परिवहन विभाग होता है, जो हमारा यातायात के साधन होते हैं, उन साधनों की जो देख रेख करता है वो कैसे यात्रियों को जान के जोखिम में डाल करके जो है सफर करवाते हैं। तो इस कहानी में भी यही है, और बस की यात्रा में। क्योंकि जब लेखक देखता है कि सफर करता है तो एक पुरानी बस होती है और उस पुरानी बस से वो सफर करता है, तो लेखक वही कहता है कि अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन होता है। तो वही चीजें उन्होंने एक व्यंग्य के रूप में और एक समाज के एक जागृत करने के रूप में उन्होंने ये लेख लिखा है। तो इस कहानी में कहीं कहीं रोचक कहानियां भी हैं, कहीं कहीं पे कहानियां हास्यास्पद भी हो जाती है, और हमें एक नई शिक्षा देती है कि हमें जो है अपनी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है, ताकि जो आए दिन घटनाएं होती हैं उन घटनाओं से बचा जा सके। तो हम चित्रों के माध्यम से इस कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने यह तय किया कि शाम 4 बजे की बस से सफ़र करेंगे, जो पन्ना से सतना के लिए प्रत्येक घंटे बाद चलती है, और सुबह जो है हमें जबलपुर ट्रेन से मिला देती है, और हम लोग सुबह घर पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम में से 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था, उन्हें दफ्तर जाना था, इसलिए हमने यह निश्चय किया कि वापसी का रास्ता यही सही है। लेकिन कुछ लोगों ने हमें समझदार लोगों ने हमें सलाह दी कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो हमने कहा क्यों, बस में जो डाकू आते हैं, उन्होंने कहा नहीं, बस ही डाकिन है। हम बस को देखने लग गए, तो बस को देखकर हमारे मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी। बस काफ़ी वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव को अपने साथ लेकर चल रही थी, और हमें लगा कि लोग इसमें इसलिए जो है इसमें सफ़र नहीं करते, क्योंकि यहाँ अब वृद्धावस्था में हो चुकी है, वृद्धावस्था आ चुकी है, और यह तो अब बस जो है पूजा करने योग्य है। हमने उस बस कंपनी का हिस्सेदार जो उसी बस में सफ़र करा था, हमने उससे पूछा कि यह बस चलती भी है। वह बोला है चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी। और हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह बस जो है कैसे चलेगी। गजब हो गया, यह बस अपने आप चलती है। हम बस के आगे पीछे देखने लग गए। तभी हमारे साथ हमारे एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत और चलो, बस काफ़ी अनुभवी है और नई नवेली बसों से जो ज़्यादा विश्वसनीय भी है, हमें अपने बेटों की तरह गोद में प्यार से लेकर चलेगी। हम लोग बस में बैठ गए। लेखक कहता है जो लोग हमें छोड़ने आए थे वे हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी मानो कि आना जाना तो लगा रहता है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, आदमी को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सचमुच इंजन स्टार्ट हो गया, और जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम लोग इंजन के भीतर बैठे हो। लेखक कहते हैं कि कांच बहुत कम बचे थे बस में, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, और हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था,
और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक कहते हैं कि बस सचमुच जो है चल पड़ी और हमें लगा कि यहाँ गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त यह बस जो है ज़रूर जमा नहीं होगी और उस वक्त इस बस को जो है ट्रेनिंग भी मिल चुकी होगी, क्योंकि अब इस बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। क्योंकि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। लेखक कहता है 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए हमारे मन के, और हम यहाँ नहीं समझ पा रहे थे कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक बस रुक गई और मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और पाइप के माध्यम से जो है इंजन में डालने लग गया। लेखक कहता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद अब बस कंपनी का हिस्सेदार इंजन को गोद में लेकर के जो है उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ पिलाती है। बस चलने लग गई। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी और मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेखक कहता है कभी उसका ब्रेक फेल हो सकता था, कभी भी उसका जो है स्टीयरिंग टूट सकता था, लेकिन जो वहाँ प्रकृति के दृश्य थे वो बहुत ही लुभावने थे, क्योंकि दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षियाँ बैठी थी। लेखक कहता है कि हमें प्रत्येक पेड़ जो है अपना दुश्मन लग रहा था, क्योंकि न जाने कब बस जो है किस पेड़ से टकरा जाएगी। एक पेड़ आता, हम दूसरे पेड़ का इंतज़ार करते और हम मन ही मन यही सोचते कि बस पता नहीं कब किस खाई में गिरेगी और कब जो है ये बड़ा हादसा हो सकता है। और थोड़ी देर जाने के बाद अचानक बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, लेकिन वहाँ चली नहीं। कंपनी के हिस्सेदार ने हमसे कहा बस तो फर्स्ट क्लास की है, या तो इत्तेफाक की बात है कि आज नहीं चल रही है, नहीं तो बस ऐसे नहीं करती, चलेगी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस, लेखक कहता है कि वह बस इतनी दयनीय लग रही थी कि मानो कोई वृद्धा जो है बैठ गई हो, और हमें भी मन में ग्लानि हो रही थी कि हम इस बेचारी पर लद कर जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान मैंने घनघोर जंगल में इसकी जो है अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक यही मन में सोचता है। तब हिस्सेदार कंपनी का हिस्सेदार होता है, वो बस का इंजन खोलता है और बस फिर आगे चलने लग जाती है। अब बस धीरे धीरे आगे चलती है, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, उसकी जो लाइटें होती है वो काम करना बंद कर देती है, और चांदनी रास्ते को टटोलते हुए धीरे धीरे बस जो है आगे को रेंगती है। और आगे पीछे से अगर कोई गाड़ी आती तो चुपचाप किनारे खड़ी हो जाती और कहती कि निकल जाओ बेटे, हम तो ऐसे ही चलना है। और धीरे धीरे आगे चलती रही। अचानक एक पुलिया के पास गाड़ी फिर रुक गई। अब इसका टायर जो है पंचर हो गया था और हमें ज़्यादा ज़ोर से झटका न लगा, क्योंकि बस की स्पीड कम थी। अगर तेज़ होती तो हम कहीं गिर जाते। लेखक कहता है मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत को जानता था और फिर भी जान को हथेली में लेकर के इसे सफ़र कर रहा था। तो हमने सोचा कि इसका साहस और जो बलिदान है उसकी भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर ये बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देवता भी हमें जो है बाहें पसार कर इंतजार करते और कहते कि इस महान आदमी आ गया है जिसने एक टायर के चक्कर में अपने प्राण दे दिए, लेकिन टायर नहीं बदला। फिर दूसरा घिसा पिटा टायर लगाया और फिर बस जो है धीरे धीरे आगे चलने लग गई। लेखक कहता है कि अब हमने पन्ना क्या, हमने कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ दी थी और हम यही चाह रहे थे कि अब यही सोच रहे थे कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में बितानी है। और हमने जो है अपनी जो अंदर डर था उस सब को छोड़ करके और आराम से जो है अपनी सीट पर बैठ गए। और लेखक कहता है हमारी चिंता जाती रही और हमने अपना हंसी मजाक का जो सफ़र था वो शुरू कर दिया।
तो लेखक इस कहानी के माध्यम से, इस बस की यात्रा के माध्यम से हमें यही बात कहना चाहते हैं कि जो हमारी यातायात व्यवस्था है उनको हमें दुरुस्त करना है। आए दिन प्राइवेट कंपनियां जो है जहाँ यात्रियों की जान को जोखिम में डाल करके सफ़र कराती हैं, और आए दिन हमें ये घटनाएं देखने को मिलती है कि कहीं पे जो है कोई हादसा हो जाता है, और हादसा होने के बाद कहीं लोगों की जो है जानें चली जाती है। तो हमें इन यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है, और तभी हमारी एक यात्रा जो है सुखद और आनंदमय होगी। लेखक का कहने का मतलब यही है।